नई टीम है, मैं इनको मुबारकबाद देने आया हूँ। शूटिंग थी मेरी फिल्म सिटी, मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कमिटमेंट थी और मैंने कहा था कि मैं आऊँगा, आया। और चूँकि इन लोगों का एक हौसला अफजाई होती है और फिर इसी में से कल किसको पता इसमें से कौन बड़ा स्टार हो, तो मैं इनको मुबारकबाद देने आया था। और मैं आपके ये चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को अली खान की तरफ से दशहरे की और दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। बहुत दफ़े ऐसा हुआ कि टाइटल से मतलब कहानी का वो नहीं होता। फिल्म देखने के बाद बहुत जो उलझा हुआ टाइटल है वो भी फिल्म में चल गई है। जैसे कि एक फिल्म बनी थी एन चंद्रा जी की प्रतिघात, तो लोग प्रतिघात को सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करते थे, सही लफ्ज़ नहीं बोल पाते थे, लेकिन वो पिक्चर बहुत अच्छी चली। तो ऐसा नहीं है। और ये जो टीम है, मैं समझता हूँ कि नए लोगों का नया जोश होता है और एक पहला इंट्रोडक्शन जो होता है ना, तो उसमें हर आदमी, राइटर, डायरेक्टर, म्यूज़िक डायरेक्टर, कैमरामैन, एक्शन डायरेक्टर, ये सारे लोगों की एक नया जोश होता है कि मैं कुछ अच्छा करूं और एक इंडस्ट्री में एक मेरा मुकाम बन जाए, मैं छा जाऊं, तो उसमें मेहनत अच्छी होती है। आपकी बात करें तो सरफरोश, खुदा गवाह जैसे फिल्मों में आप कैरेक्टर कर चुके हैं, अब कौन सा ऐसा ड्रीम कैरेक्टर है जो आप करना चाहते हैं? देखिए, मैं सच पूछिए तो मैं बिहार से मुंबई हीरो बनने आया था। मेरा कोई गॉडफादर नहीं था और मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत संघर्ष किया। मेरी शुरुआत एक अच्छे होटल से हुई और बाद में मैंने खार ईस्ट की झोपड़पट्टी का भी सहारा लिया, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। छोटे से रोल से लेके बड़ा रोल भी किया। खुदा गवाह जैसी फिल्म में मुझे कास्ट किया गया था। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। इसकी शूटिंग अफ़गानिस्तान में हुई थी और उस ज़माने में वहाँ के प्रेसिडेंट डॉक्टर नजीबुल्लाह साहब हयात थे और उनकी सरपरस्ती में अमित जी के साथ काम पाना उस ज़माने में बड़ा मुश्किल काम था और मैंने उसमें काम किया। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत हूँ। अभी मेरी एक बहुत अच्छी फिल्म रिलीज़ होगी मिठुन दा के साथ, मकसद। मैं कश्मीर का चीफ हूँ, विलेन हूँ, और चूँकि इंडस्ट्री में तो भेड़ चाल है, एक दफ़े आपको अगर मौका विलेन का मिला तो पूरी ज़िंदगी आपको विलेन ही करना है। लेकिन मैं आया तो था, सच्चाई है कि हीरो बनने और एक कद कामत ले करके। सर, आपने खुदा गवाह जैसे बड़े बजट की फिल्में उस टाइम की है और अपने मतलब ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखे फिल्म इंडस्ट्री के। आपने चार्जशीट की बात की जाए, कला मुहूर्त पर वहाँ पर भी थे चार्जशीट के अपना प्रीमियर पे। चार्जशीट आपने देखी है तो कैसे लगी? पूरी फिल्म देखी मैंने और मैं देव साहब के साथ था। मैं देव साहब, चूँकि मैं देव साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आज भी, तो मैंने देव साहब से कल ये बात कही भी कि देव साहब, मेरी तमन्ना दिल में न रह जाए तो चार्जशीट के बाद अगली फिल्म में बेशक अली खान के लिए एक ही सीन मैं चाहता हूँ कि आपकी फिल्म में मैं एक सीन करके मैं ये समझूंगा कि मुझे आशीर्वाद मिल गया आपका, क्योंकि मैं आपके नाम का ख़त लेके आया था बिहार से, देव साहब के नाम का। तो बड़े खुश हुए और बड़े जोश में हंसे और मैंने जो उनके अंदर वाकई, मैं मतलब इतनी एज में भी देव साहब बोलते हैं कि नहीं, मैं अभी कुछ नया करना चाहता हूँ। चार्जशीट के बाद दूसरी फिल्म शुरू हो रही है, तो कल अमित जी भी आए, उनको विश करके गए और उन्होंने अमित जी आए वहाँ प्रीमियर में और उन्होंने उनको विश किया। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और कि अमित जी इतने महान कलाकार, इतने बिजी शेड्यूल में, एक तो उनको आज मौका नहीं, कौन बनेगा करोड़पति से, लेकिन वो आए और आने के बाद उन्होंने देव साहब से मिल के गए। फिल्म बहुत अच्छी लगी और बहुत मतलब अच्छा एंटरटेनमेंट बहुत है और ये देव साहब का जो अंदाज़ है, उस अंदाज़ की वो फिल्म है और देव साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। ये मैं उनको मुबारकबाद कल भी दिया और आपके चैनल के माध्यम से भी देता हूँ कि लोगों को देव साहब की सीख लेनी चाहिए और नए लोगों को मौका देना चाहिए। सर, कोई ऐसा कोई डायलॉग बेहतरीन
खुदा गवाह का हो या किसी नहीं, मैं खुदा गवाह में जब मुझे मौका मिला था, जिस फिल्म के डायलॉग की वजह से मैं मशहूर हुआ कि मैंने हबीबुल्लाह का रोल प्ले किया था, तो जब अमित जी मुझे फांसी के फंदे से लेके भागते हैं तो मैं कहता हूँ कि वाह खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दी है तुमने मुझे बचा कर। अरे पाशा भाई तो इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा। तो अमित जी कहते हैं ओए खोशे, एक मौत दूसरी मौत से हाथ मिलाना चाहती है। तो मैं कहता हूँ कि मौत तो बहुत पीछे रह गई। तो बोलते हैं नहीं, अभी भी तेरे सामने खड़ी है। और मैं अपने भाई यानी किरण कुमार की मदद के लिए उन्हें आवाज़ देता हूँ कि भैया ये भी बेनज़ीर का आशिक लगता है, मेरा सर काट कर उसे हासिल करना चाहता है, उड़ा दो इसे, उड़ा दो। तो ऐसी चीज़ थी और इस डायलॉग की वजह से मैं बहुत मशहूर हुआ, और ख़ास तौर से अमित जी और श्रीदेवी जी की वजह से। और मुकुल आनंद जी इस फिल्म के डायरेक्टर थे, जिन्होंने, मेरा कैरेक्टर बहुत छोटा था लेकिन उसमें उन्होंने जान डाल दी थी। तो मैं ऐसे डायरेक्टरों के साथ दोबारा काम करना चाहता हूँ। काश मुकुल जी आज ज़िंदा होते तो मैं समझता हूँ कि मुझे फिर से स्ट्रगल नहीं करना होता। सर एक चीज़ बहुत ही आपको शायद बुरी लगे वो चीज़, पैसा आपके साथ कितने लोगों ने कैरियर स्टार्ट किया, कितने आपकी वजह से, आपकी फिल्म की वजह से कितने लोगों का कैरियर बन गया, मतलब चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है। क्या अमिताभ बच्चन आज भी वही है बात करने में? नहीं, अमित जी वैसे ही हैं। कल मिले, एक ही मिनट के लिए सही लेकिन बड़ा खुलूस से मिले। अब देखिए मसरूफियत है, इंसान इतना सारा शेड्यूल उनका टाइट होता है, इतना काम है उनके पास कि वो बहुत बिजी है। मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा बिजी आज कोई बड़े से बड़ा स्टार नहीं है। इतने शेड्यूल में भी लोगों के साथ पेश आना और कमिटेड है, और मालिक करे कि उनको भारत रत्न का अवार्ड मिले, मैं दुआ करता हूँ। और इसके बावजूद भी वो आइकॉन है और हमारे बहुत बड़े पसंदीदा कलाकार हैं। मैं तो वाकई उनके एंग्री यंग मैन का कायल हूँ उनकी वजह से, और देव साहब की वजह से मैं इस इंडस्ट्री में आया था। और मैं इन महान हस्तियों को सलाम करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि इनको मालिक और इनकी ज़िंदगी में एक नई ताकत दे, इन्हें और काम करने का, और हम लोगों को काम, इनके साथ काम करने का और मौका मिलता रहे। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूँगा। थैंक यू। ये ज़्यादा